पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल। दो पार्ट्स में अगर हम इसको तोड़ लेते हैं, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी मतलब बहु, और पद यानी बहुत से पद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो कौन सा टॉपिक है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज होगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। एलके लाइव सोल्यूशन के अगर आप लोगों ने एलके लाइव सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलते हैं आप लोगों को पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल। दो पार्ट्स में अगर हम इसको तोड़ लेते हैं, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी मतलब बहु, और पद यानी बहुत से पद। बहुत से पद, ठीक है। बहुत से पद मतलब बहुपद का मतलब बहुपद होता है। बहुपद का मतलब बहुत से पद, बहुत से मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। कहने का मतलब हुआ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल यानी कोई टर्म्स होंगे, यानी कोई पद होंगे, यानी एक से अधिक पद होंगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को जैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, ax प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। कहने का मतलब हुआ पॉलिनोमियल में पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों आपके साइन यूज होंगे। अगर आप कहते हैं a अपान बी, तो बच्चों बताइए आप, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल सिंगल टर्म यूज हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर आप ax मल्टीप्लाई b करते हैं तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी केवल आपका पॉलिनोमियल में पॉजिटिव और निगेटिव दो साइन यूज होने के बाद अगर आपके एक से अधिक टर्म प्राप्त होते हैं, यानी एक से अधिक पद प्राप्त होते हैं, तो वो आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 4, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बच्चों, अब पॉलिनोमियल में भी आपको बताते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट आपके वो टर्म होते हैं जिनको हम अचर पद बोलते हैं। अचर पद जैसे जिनकी वैल्यू कोई चेंज ना हो सके, यानी जिसकी कोई वैल्यू चेंज ना हो सके तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे कांस्टेंट में आपके नंबर्स आ जाएंगे, ये कांस्टेंट हो गया 1 2 3, कोई भी नंबर्स आप लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल में आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अल्फाबेट जैसे होते हैं वो वेरिएबल्स में आ जाते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी बदलती नहीं और वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू कोई भी निकालते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे कोई और आएगी, अगर दूसरी कोई इक्वेशन लेंगी तो वहां पे भी आपकी दूसरी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब मेरा हुआ, तो कांस्टेंट आपका यहाँ पे क्या होगा? 5 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है। लेकिन x जो होगा वो वेरिएबल होगा, वो चर पद होगा, और अचर पद आपके क्या होंगे? 3 4 और 5 होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये हो जाएगा। और बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो आपकी सदैव पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव नहीं हो सकती। तो पावर आपकी जो होगी वो सदैव पॉजिटिव आएगी, यानी ये पावर आपकी जो होगी सदैव पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो बच्चों, पॉलिनोमियल में ही आपका होगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनोमियल होता है, यानी एक पदी। तो एक पदी का मतलब क्या हुआ? जैसे जिसमें केवल एक पद हो, यानी केवल वन टर्म हो, तो वो एक पदी हो जाएगा।
जैसे आपका एक पद ये हो गया 3x स्क्वायर 4x क्यूब, कोई भी आपका हो गया तो जिसमें सिंगल पद हो यानी केवल एक पद हो वो एक पदी हो जाएगा, तो उसी हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। और बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में आपका होता है द्विपदी, यानी जिसमें दो पद हों। मैंने अभी पहले बताया था आपको, इसी वीडियो में पहले ही बताया कि जिसमें दो पद हों, यानी दो पद कब होते हैं, जब प्लस या माइनस के साइन होते लगे होते हैं तब दो पद होते हैं। तो बाइनोमियल में आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और आपका दूसरा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो और भी इसी तरीके से एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। तो ट्राइनोमियल में आपका हो जाएगा त्रिपदी, यानी जिसमें तीन पद हों। तो तीन पद यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे तीन पद हो गए। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिनमें तीन पद हों। कहने का मतलब ये देखो, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, ये तीसरा, इस तरीके से आपके तीन पद ही। और जीरो पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में जिसका कॉफिशिएंट आपका जीरो हो। अब आप कहेंगे कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे आपका हो गया 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल माना, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे कितना है, 0 है। तो जिसका कॉफिशिएंट 0 होगा वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वे होते हैं जैसे आपका 6 हो गया, √2 हो गया, 3 हो गया, तो कांस्टेंट नंबर जो होंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो अब आपको इसके आगे बताते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट्स। तो इसके आधार पे, डिग्री के आधार पे जो पॉलिनोमियल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में बच्चों क्या होगा, जैसे आपके यहाँ पे 4x प्लस 6, ठीक है, यहाँ टर्म तो 2 हो गए, लेकिन जिसकी पावर यानी ये पावर जो है इसके ऊपर जो पावर लगी होगी यहाँ पे 1 है, तो ये आपकी 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो जैसे आपका 2y भी हो गया, और भी इसी तरीके से हो जाएंगे। और क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल जो होंगे, क्वाड्रेटिक में आपकी 2 डिग्री हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे आपका क्या देखा जाता है, लीनियर में आपकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है हाईएस्ट डिग्री, अगर यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री आपकी ली जाती है। तो इसी तरीके से क्यूबिक में आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी, यानी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल होंगे। और वाई क्वाड्रेटिक मतलब चतुर्थपदी, यानी जिसमें आपका चतुर्थ घाती होगा, आपका चतुर्थपदी नहीं चतुर्थ घाती, तो चतुर्थ घाती हो जाएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, इसकी घात जो होगी वो 4 होगी। तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका होगा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो ये चतुर्थ घाती हो गया। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे आपके ये 4 तरीके होते हैं। तो अब इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के हल। तो जीरोज को आपकी इसकी जगह अगर आपका लिख के आ जा रहा रूट्स या सोल्यूशंस आ जा रहा है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होगा, चाहे जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। अब जीरोज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने कोई इक्वेशन ले ली px इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। तो यहाँ पे p2 अगर रख लेंगे तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यानी x बराबर 2 पे
इस पॉलिनोमियल में 0 आएगा, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दिया गया है, इस फिगर से आपको बताना है जी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही कहीं पे। अगर कर्व टच करता तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाते, जितनी जगह पे टच करता है वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं टच कर रहा तो इसलिए 0 हो गया। अब नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आप देख लीजिए जो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड में आप देखिए जो कर्व आपका है वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3, यानी 3 जगह पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो सिंपल से आपको देखना है बस। इसी तरीके से फोर्थ में भी देख लीजिए, आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए। इसी तरीके से फिफ्थ में भी आप देख लीजिए, जो नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो कर्व है 4 जगह पे कट कर रहा है। इसी तरीके से 6 में हो जाएगा 3 नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।